हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन का जो भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है एमआरएस का, वो है ना। तो उसमें हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे, साथ ही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो कि मस्ट है पास करना, वो सारा किया था। और आज हम इसका जो भी सैंपल पेपर दिया गया है वो सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके का पैटर्न है और आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस से है, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, है ना। तो आपको करना कैसे है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब आपको इनमें से मैं जब ऑप्शंस बोलूंगी तो आपको एक चूज करना है, देन आपको देखना है कि ऑप्शन सही है या गलत है, आपने स्कोर कितना किया। ठीक है, आप कंटिन्यू ये करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया। साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, यानी कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करें, तो चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ थिक इज लिथोस्फीयर। स्थल मंडल कितना मोटा है? 5 से 10 किलोमीटर है, 10 से 200 किलोमीटर है, या 25 से 45 किलोमीटर है, या 10 से 25 किलोमीटर है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, आपको क्या लगता है? जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी है, यानी स्थल मंडल जो है वो 10 से 200 किलोमीटर है। अच्छा, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर है ना। तो लिथोस्फीयर जो है वो क्या है, तो लिथोस मीन्स होता क्या है, रॉक है ना, रॉक होता है। तो रॉक यानी कि जो नॉर्मल क्या है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं, यानी जिसपे हम हैं, है ना, वो एक्चुअली क्या है, स्थल मंडल है, यानी वो रॉकी एरिया, वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। स्थल मंडल दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक जो सागरीय है ना, एक जो सागर के अंदर है, और एक महाद्वीपीय है, जैसे हम लोग महाद्वीप पे रहते हैं ना। तो दो तरीके का, एक सागरीय है, तो सागरीय का अलग होता है। इसका कितना होता है, 50 से 140 किलोमीटर। 50 से क्यों माना, ये 10 से है, वो 50 से इसलिए क्योंकि सागर जो है बहुत गहराई में होते हैं, है ना, वहां से उसको मेजर किया जाता है, तो इसकी वजह से वो 50 से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है कि रॉकी एरिया है जिसपे क्या है, जो पृथ्वी का ठोस भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफ बी डिडक्ट डिप्रीसेंट फ्रॉम जीएनपी द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट बी ऑब्टेन इज कार्ड। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सा समग्र आय प्राप्त होता है? क्या वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। इनमें से आंसर कौन सा सही है? ये करेक्ट है, सी ऑप्शन। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद समग्र आय प्राप्त होती है, यानी जिसे हम एनएनपी कहते हैं। देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी, ये भी आ सकता है। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेश में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये दोनों ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस कर दे ये सारी चीजें तो हमें जीएनपी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? पहला है लिनन, या फिर रेयन, जूट, कॉटन। इनमें से कौन सा नहीं, आपको क्या लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? पहला जो है वो लेनिन है, दूसरा है रेयन है, जूट है, या कॉटन है। इनमें से कौन सा आपको लगता है कि नेचुरल फाइबर नहीं है?
सो आंसर कौन सा सही है? रेयॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये जो रेयॉन है कैसे बनता है उसको ध्यान से देख लेते हैं। रेयॉन जो है वो पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। इसलिए वास्तव में या ना तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और ना ही पूरी तरीके से प्राकृतिक है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है ना, यानी कि ये सेमी है, टोटल ना ही ये नेचुरल है ना ही आर्टिफिशियल है ना। कपड़ा उत्पादन में रेयॉन को विस्फोटक रेयॉन या कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अन्य सभी विकल्प जो हैं वो कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? डैश इज फाउंड इज एसोसिएशन विथ रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब डैश इनमें से कौन सा है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक से एसोसिएटेड है? क्या वो आयरन है, क्या वो लाइमस्टोन है, डायमंड है या फिर गोल्ड है? तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना होता है लाइमस्टोन से, यानी चूना पत्थर से, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो भी, यानी कि जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो भी कभी आ सकता है, CaCO3 है ना। ये संसार के सभी भागों में, शैवालों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, चौक का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, CaCO3 होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ना एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन, अगर आप सॉल्यूशन के थ्रू जाते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जरूर किया करिए। सिर्फ ऑप्शन टिक करने से प्लीज बचा करिए और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अर्ली 11th century द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट built a Shiva temple and filled it with sun pedestal sized from dash। 11वीं शताब्दी में आरंभ में चोला राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से जब्त सूर्य पट्टिकाओं से भर दिया। अब वो पट्टिकाएं कहाँ से इन्होंने लिया था? क्या पालास से लिया था या वक्टास से लिया था, कलिंगास से लिया था या चालुक्यास से लिया था? क्या लगता है आपको कहाँ से उन्होंने लिया था राजेंद्र प्रथम ने जो शिव मंदिर का निर्माण करा? सो आंसर डी है, यानी कि इन्होंने चालुक्यों से लिया था। पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे चालुक्यों से जब्त सूर्य पट्टिकाओं से भर दिया। राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 1014 से लेकर 1044। ठीक है, चोल राजवंश का सबसे महान शासक माना जाता है किसे? राजेंद्र प्रथम को। उसने अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार, उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चोल राज्य में ये बहुत महान माने जाते हैं। कौन? तो राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स। इसमें क्या पूछा? ओयो पार्टनर विद द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉन्च अ रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव। व्हाट इज इनिशिएटिव कॉल्ड? ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया या वेविंग ऑफ बेटर फ्यूचर या यूनाइटेड इंडिया या शेयर्ड प्लेनेट? इनमें से कौन सा है? क्या थीम थी इसकी? सो आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, यानी कि क्या है? अतुल्य भारत का ताज। क्या है? अतुल्य भारत का ताज। अच्छा, ये जो है ये स्टार्ट किसने किया है? तो ध्यान से देखिएगा कि मनोज सिन्हा जो कि उप राज्यपाल थे। ठीक है, और शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अगले साल उधमपुर, श्रीनगर, जम्मू, अनंतगढ़, डोडा और अन्य प्रवेशित जिलों में 200 होम स्टे को संचालित करने में मदद करना है। ठीक, क्वेश्चन है देयर आर डैश मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? कितने मुख्य प्रकार होते हैं हम कह सकते हैं? तो ये कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ा होगा तो पता होगा कौन सा होता है। एक मायोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है ना। एक रिडक्शनल होता है जिसमें आधा हो जाता है, जो जर्मिनल सेल में होता है वो मियोसिस होता है। माइटोसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो नॉर्मल सेल में होता है, जो हम नॉर्मली ग्रो करते हैं वो माइटोसिस होता है। तो 2 प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट। क्या बनाता है पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक
पिंड को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, गार्बेज कहते हैं या स्टोन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम चट्टान कहते हैं या सेल कहते हैं, ठीक है, यानी रॉक कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रवि शंकर प्रसाद या फिर पंडित जसराज। इनमें से कौन है जो कि संतूर से। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किससे है, वो संतूर से है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी से है। तथा पंडित रवि शंकर जो है वो क्या है, वो एक सितार वादक हैं। और पंडित जसराज प्रसाद भारती, इनका संबंध किससे है, तो ये है आपके शास्त्रीय गायकों में इनका नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर से हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं, पंडित रवि शंकर जो है वो सितार से हैं, पंडित जसराज जो है वो किससे हैं, शास्त्रीय गायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम वाज लॉन्च बाय अमित शाह फॉर वुमेन। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं के लिए शुरू, कहाँ की महिलाओं के लिए शुरू की गई, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा या झारखंड। तो ये शुरू की गई थी त्रिपुरा की महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये करंट अफेयर है तो आप प्लीज अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नॉलेज ऑफ आईसीटीज, यानी ये 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल आप वैसे ही करिएगा, जो आ रहा है उसको अपने दिमाग में रखिएगा, देन उसको आप मैच कराइएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कराता है। तो इनमें से देखते हैं, सफारी, लिनक्स या विंडोज या मैक ओएस। देखो सफारी जो है वो क्या है, वो एप्पल का लॉन्च किया गया एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, तो सफारी तो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा लिनक्स जो है वो है बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है और मैक ओएस है ना, ये सारे ही हैं। बट सफारी जो है वो क्या है, वो एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो रैंडम ओनली मेमोरी या रीड आउट मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी या रोटेशनल ओनली मेमोरी। तो आप सभी को पता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आईटी मीन्स दैट द डाटा अवेलेबल इन द डाटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। आईटी में अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। डाटा सिक्योरिटी है, डाटा अवेलेबिलिटी है, डाटा बाइंडिंग है, डाटा इंटीग्रिटी। आपको क्या लगता है इनमें, इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। सो आंसर जो सही है वो है डाटा इंटीग्रिटी। इसका क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है ना, सही भी है और संगतपूर्ण भी है। एक सेकेंड, और क्या है कि इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या है कि इसका दोहराव नहीं होना चाहिए और डाटा संगत होना चाहिए, जिससे डाटा की हानि ना हो और डाटा इंटीग्रेट बना रहे, यानी डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूविंग द कर्सर टू द एंड ऑफ द। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जा सकते हैं। कहाँ पे, मतलब एंड की आपने दबा दिया तो आप कहाँ, किस चीज के लास्ट में ले जा सकते हैं, क्या पेज के, फाइल के, डॉक्यूमेंट के या लाइन के। तो ध्यान रखिएगा, ये हम किसके कहाँ ले जा सकते हैं, तो हम ले जा सकते हैं लाइन के। कहाँ ले जा सकते हैं, लाइन के, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का प्रयोग कर्सर को लाइन अनुच्छेद के दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एंड का प्रयोग जैसे ही आप करेंगे तो ये पेज के लास्ट टेक्स्ट पर हाईलाइट कर देगा, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इनमें से कौन सा नहीं है, सेबेस या सैप हाना या फिर MySQL या कॉस्मोस। इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो इनमें से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये सभी होते हैं,
है ना। एक सेकेंड, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट कॉस्मोस जो है वो नहीं होता। अच्छा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है ये देख लेते हैं। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या करता है, ये दक्षतापूर्ण प्रयोग करने के लिए निर्मित किया गया है। इसका मुख्य जो उपयोग है वो डाटा विश्लेषण, रचना और क्वेरी डाटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। और इसमें बहुत सारे तंत्र भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। यंत्रों में निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के निम्न कौन सा यंत्र युक्त होता है। रिपीटर्स, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे या स्विचेस, कौन सा इनमें से होता है। तो ये जो है वो कौन सा है, तो किसका यूज होता है, राउटर या नेटवर्किंग उपकरण का यूज है, जिसका उपयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा इन ऑप्टिकल फाइबर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज हम करते हैं, क्या हम वाइब्रेशन का, लाइट का, साउंड का या इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम यूज जो करते हैं इस समय ना वो ऑप्टिकल फाइबर करते हैं, और उसमें यूज जो किया जाता है वो क्या, वो यूज है वो हमारा लाइट का यूज है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसके थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रक्रिया पर कार्य करता है। भारत सरकार ने देश में 2,50,000 ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी कि NOFN की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to computer and the internet, which of the following virus make change to disk file system। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। कौन सा इसमें से है, स्टीथ वायरस है या पॉलीमॉर्फिक वायरस है, मैक्रो वायरस है या क्लस्टर वायरस, इनमें से कौन सा वायरस। सो कौन सा वायरस है, ये है आपका क्लस्टर वायरस। कौन सा वायरस है, क्लस्टर वायरस जो है वो डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें से कौन सा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, 10 है, 8 है, 2 है या 16 है। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये दिया गया है ये आपका केस बेस्ड स्टडी पे है। तो इसमें क्या है कि मुस्कान ने एक कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद में भार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणाम और टिप्पणी को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया और उसने अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का प्रयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए औद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का प्रयोग किया है, अब ये आपको बताना है। पहला है कृत्रिम बुद्धि या फिर सूचना एवं टेली संचार प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ईमेल। तो उसने जो यूज किया ना वो ऑप्शन सी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। टेली संचार नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा संचार प्रौद्योगिकी यानी सी। सो देखते हैं, मुस्कान द्वारा किए गए प्रयोग को उपयुक्त माध्यम वीडियो मैसेंजर ऐप के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन टूल्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि करेक्ट मैच कौन सा है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव टूल जो है वो टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स है, या सिचुएटिंग टूल जो है वो वेब ऑथराइटिंग एप्लीकेशन है, या कंस्ट्रक्टिव टूल जो है वो स्टिमुलेटिंग गेम है। क्या है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड एंड थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सही, या केवल पहला सही है, ये सारे ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
इनमें से कौन सा आपको लगता है सही है? इंफॉर्मेशन टूल जो है वो टेक्स्ट, देखो इनमें से ना ये जो सिचुएटिंग टूल है वेब ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, ये गलत है। कंस्ट्रक्टिव टूल जो है वो सिमुलेशन या गेम नहीं होगा, सिमुलेशन तो हो सकता, गेम नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ना वही सही है। ऑप्शन सी जो है, सी यानी ओनली फर्स्ट जो है वो सही है, यानी इंफॉर्मेटिव टूल जो है वो टेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स में सजेस्ट रिसोर्स एंड लर्नर्स में लर्न एट होम यूजिंग आईसीटी फॉर इंस्टेंट बाय यूजिंग वीडियो, है ना। इनमें से कौन सा है जिसपे विद्यार्थी जो है या शिक्षार्थी जो है वो घर बैठे सीख सकता है? फ्लिप्ड लर्निंग है या ब्लेंडिंग लर्निंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग लर्निंग है या ट्रेडिशनल लर्निंग है? इसमें निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकता है और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकता है? इनमें से कौन सा है? सो इसको हम कहते हैं फ्लिप लर्निंग। फ्लिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकता है और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकता है, उदाहरण के लिए वीडियो का प्रयोग करके, है ना। ये जो आप कर रहे हैं दैट इज फ्लिप लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए स्कूल विल रिसर्च collect and categorize digital resource and make them available to the teacher and student? ICTs पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और इन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा? पहला जो है वो है क्या, एवी रूम, क्लासरूम, साइंस लैब या लाइब्रेरी? इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? सो आईसीटीज पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन गोल ऑफ आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का मुख्य लक्ष्य नहीं है? पहला है कि टू मेक स्टूडेंट टेक्नो एडिक्ट इन फ्यूचर में टेक्नो एडिक्ट बनाना, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए ही गलत मुझे लग रहा, तो ए ही गलत होगा सर। नेक्स्ट है, टू एनेबल ए स्टूडेंट टू गेन वाइडर रेंज ऑफ नॉलेज, वाइडर रेंज बिल्कुल दे सकते हैं। टू नर्चर ए स्टूडेंट विथ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नर्चर तो करना ही है। और लास्ट है कि सराउंड स्कूल विथ डायनेमिक एंड इनोवेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल लर्निंग इन्वायरमेंट और इनोवेटिव तो बिल्कुल ही बना के देना है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत था, एडिक्ट नहीं बनाना है।